हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आरपी10 करियर में। गाइज, मेरा नाम है रोहित। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी 4 P's एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 P's कौन से हैं, और जो 7 P's मैं कह रहा हूँ, 7 P's 4 P's और जो एक्सटेंडेड 3 P's हुए थे सर्विस इंडस्ट्री के आने के बाद, उसको मिला के हम टोटल कहते हैं 7 P's। तो ये इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 4 P's और 7 P's में आते हैं, और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इस पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस हों तो वो आपके मार्केटिंग मिक्स के जो फंडे होते हैं, जो कि 4 P's या 7 P's हैं। 7 P's ना कह के हम उसे एक्सटेंडेड 3 P's भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ों पे असर डालते हैं। तो अगर आप एक मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एमबीए के हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं, तो भी आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आपकी एक नॉर्मल घर में दुकान भी है, अगर आप के परिवार में कोई दुकान चलाता है, आपकी कोई नॉर्मल स्टोर है, तो अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो कल को आपको इस प्लान को अगर आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर आप उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। सबसे पहले जान लेते हैं गाइस, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक एमबीए के स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, उसमें पढ़ाया गया है कि देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स ऐसी चीज़ है जिस पे अगर कोई वर्क करे ना अच्छे से, तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स इट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो कंपनी अपनी सेल्स और अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, उसकी सेल्स को इंक्रीज करने में और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्रॉफिट कमाने में यूज़ कर सकती है इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। तो मार्केटिंग मिक्स इसी को कहते हैं। ठीक है, एनी वन हु इज रनिंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस शुड यूज दिस मार्केटिंग मिक्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग। कोई भी अगर आप हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप नॉर्मल भी, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो भी उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आपको इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए। तो अब डिस्कस करते हैं जो इसके 4 P's और 7 P's हैं, क्योंकि असली चीज़ यही है जो कि मार्केटिंग मिक्स होता है। तो देखिए, इसी को मिक्स करके आप किस चीज़ पे ज़्यादा बल डालें, किस चीज़ पे कम डालें, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 4 P's एंड एक्सटेंडेड 3 P's। ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 4 P's, राइट साइड में एक्सटेंडेड 3 P's। तो ये हैं 4 P's, ये हैं 3 P's। 3 P's जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री के आने के बाद आए थे, क्योंकि जो मेन इंडस्ट्री थी उसके बाद लोगों के पास पैसा आया, तो लोगों के पास पैसा आया तो तरह तरह की अलग अलग ज़रूरतें बढ़ी, तो बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ आई। जैसे कि आप सर्विस इंडस्ट्री में एग्जांपल ले सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, और भी और भी अलग अलग तरह की सर्विसेज हो गई। तो ये चीज़ें हुई। तो 4 P's में कौन से आते हैं गाइस, ये चारों पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट। देखिए, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी तभी तो वो प्रोडक्ट बेचेगा। तो अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएगी, वो अच्छे से उसको रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहले तो वो रिसर्च करे, मार्केट रिसर्च करे, अपना कस्टमर के ऊपर रिसर्च करे कि हाँ, हमारे कस्टमर को ज़रूरत क्या है। ठीक है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए। रिसर्च करते करते साथ साथ उस रिसर्च में ये भी पता चल जाता है कि कस्टमर को कितने प्राइस पे चाहिए, तो उसके साथ साथ ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, ये भी कवर हो जाता है रिसर्च में ही। तो प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बनाने के बाद डिसाइड किया जाता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग वो रिसर्च के टाइम पे ही समझ आ जाता है कि हमको लगभग कितने का रखना है। तो प्राइसिंग डिसाइड होता है, प्रोडक्ट बन गया अच्छा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन गया, अच्छे स्पेसिफिकेशन, अच्छे फीचर्स वाला प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद डिसाइड होता है उसका प्राइस। ऐसा प्राइस डिसाइड करना चाहिए जिससे वो आदमी खरीद पाए, रीजनेबल हो। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, भाई हाँ, हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, हमने रख दिया उसका प्राइस बहुत महंगा, अब उस आपका कस्टमर उसको खरीद ही नहीं सकता, तो कर लो जी बात, बिकेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट, है ना। तो आपको एक रीजनेबल प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा और रीजनेबल प्राइस में उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है गाइस प्लेस। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसकी प्राइस रख ली, अब प्राइस तो रख ली, अब उसको बेचना भी तो है, तो कहीं तो आप मुहैया कराओगे ना उस प्रोडक्ट को, कहीं तो भेजोगे कि जहाँ पे वो बिकता होगा। अगर आपका डिटर्जेंट है, अगर डिटर्जेंट बना लिया, कंपनी में बन गया डिटर्जेंट, उसकी प्राइस रख दी, रख लो कंपनी के बाहर, नहीं बिकेगा, आपको भेजना पड़ेगा उसको लोकल मार्केट में, दुकानों पे। कैसे भेजोगे, उसके लिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जाएगा प्रोडक्ट होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर्स के पास, रिटेलर्स उसको बेचेंगे मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे होता है सेल्स, ऐसे बनता है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि अच्छे से मैनेज किया जाता है। अब इसे अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कार कंपनी है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो अपने फिर आउटलेट बनाती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में, फिर वहाँ पे उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। वहाँ पे अलग अलग सेल्समैन भी बैठे होते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये अलग तरीका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। मोबाइल फ़ोन कंपनी होगी, उसमें अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता है होगा। आज के टाइम में तो ऑनलाइन ही सेल होती है, लेकिन ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से एक चैनल बनाया जाता है, आपको प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है मार्केट में, तभी तो कस्टमर खरीदेगा। तो ये तीनों चीज़ के ऊपर वर्क करने के बाद ही आता है सबसे लास्ट में प्रमोशन।
लास्ट में ही आता है प्रमोशन। कैसे? क्योंकि देखो, अगर आपने पहले ही मान लीजिए थर्ड पॉइंट हटा दो, इस अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस रख लिया, उसके बाद आपने अभी मार्केट में नहीं डाला, आपने पहले ही कर दी मार्केटिंग कि भाई हम हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमको इतने प्राइस में बेच रहे हैं, ये फीचर्स हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कस्टमर पहुंचेगा दुकान पे, उसको मिलेगा ही नहीं वहाँ प्रोडक्ट, तो हो गया ना गड़बड़। तो इसीलिए लाइन से चलते हैं, पहला आता है प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन। तो प्रमोशन होती है, प्रमोशन में आप समझ गए होंगे मार्केटिंग कैंपेन रन किए जाते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑनलाइन आप वेबसाइट्स पे भी ले सकते हैं, आज के टाइम में तो यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो चुका है, या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हो ऑब्वियसली आप। तो डिजिटल मार्केटिंग भी करनी होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करनी होती है, टेलीविजन रिलेटेड भी मार्केटिंग करनी होती है, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना, ठीक है, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक फंडा हो गया 4Ps का। समझ आया कि नहीं आया? समझ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको मज़ा आ रहा है। जिनको मज़ा आ रहा होगा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सॉरी, उनको मज़ा आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा क्वेरीज, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा अगर कोई दिक्कत आ रही होगी। अब बात करते हैं गाइज एक्सटेंडेड 3Ps की। तो ये आया था जो सर्विस इंडस्ट्री हमारी जब ग्रो हुई ना, उसमें आया था। तो यहाँ पहला आता है पीपल। तो देखिए, पीपल में आप इंप्लॉयज समझिए, आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो पीपल होते हैं वो आपके होते हैं एम्प्लॉयज़, जो सेल्समैन होते हैं, जो कि इंश्योरेंस ऑफिस होता है वहाँ पर बैठे होते हैं। कोई कस्टमर जाता है, वो बताता है कि सर मेरे को ये ऐसे ऐसे है, मेरे को ये इंश्योरेंस चाहिए, तो वो आपको बताते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ आपको बताते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ कि हाँ सर ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे आप लीजिए और आपके करियर में चल के आपको इतना बेनिफिट होगा, जो भी आगे चल के उसके बारे में बताते हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ एक पीपल हो गया, तो वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर सर्विस इंडस्ट्री उस एम्प्लॉय को हायर नहीं करे, उस बंदे को ना रखे वहाँ पर, तो उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा बिना एम्प्लॉय के। फिर तो कस्टमर को लगेगा भाई मैं क्यों हूँ यहाँ पे, अपने आप तो नहीं खरीद लेगा ना कस्टमर, तो समझाने वाला चाहिए कोई। तो वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पे। फिर होता है प्रोसेस मतलब सामने वाले कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उसके हिसाब से प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है कि हाँ हम इसको इंश्योरेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं तो कितना अच्छा, कितना देना चाहिए ताकि इसको करियर में या फ्यूचर में आगे जाके बेनिफिट हो, ठीक है। उसके हिसाब से प्रोसेस होता है, फिर अप्लाई होता है, फिर मिलता है, ठीक है, इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये हो गया। या फिर बैंकिंग का ले लीजिए, बैंकिंग में भी ऐसे ही होता है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, डिसाइडेड होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो प्रोसेस बनाया जाता है एक अच्छे से। फिर आता है थर्ड, फिजिकल एविडेंस। देखिए सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है कि जो कि इंटेंजिबल है, जो आप देख नहीं सकते। सर्विसेज ऐसी होती है ना, तो आप उसको देख नहीं सकते, तो उसको लगे कि भाई कस्टमर को कुछ मिल रहा है, उसको बनाने के लिए फिजिकल एविडेंस रखा गया था। ताकि जैसे आप मान लीजिए बैंक में जाते हो, तो आप देखते होंगे कि भाई एक ही तरह का फर्नीचर है, उस फर्नीचर का या बैंक का पर्टिकुलर एक कलर है जो उस बैंक में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। कोई बैंक होगा जो ब्लू कलर ही यूज़ कर रहा होगा, कोई होगा कि एक ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा होगा, कोई होगा डार्क रेड यूज़ कर रहा होगा। तो ऐसे होता है ना, ऐसे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ का होता है, ऐसे उनके एम्प्लॉयज़ के कपड़े भी होते हैं। उनका एक सिंबल बन जाता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर तरीका है जो कि हम अपने बिजनेसेस में या फिर अपने ऑफिस में अप्लाई करते हैं। तो उससे ना एक इम्प्रेशन आता है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। तो ये सर्विस इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, क्योंकि उन्हें महसूस कराना होता है कस्टमर को कि हाँ आपको कुछ मिल रहा है। क्योंकि सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, आप उसको देख नहीं सकते। कागज़ पत्थर इसीलिए यूज़ होते हैं उसमें, बैंकिंग में, क्योंकि आपका भाई पैसा तो सारा ऑनलाइन पड़ा है आज के टाइम में। आज देखिए आप कहीं भी अपने फ़ोन से ही पे कर दीजिए कहीं भी, है कि नहीं। तो ये सारे फंडे हैं। तो ये हो गया एक्सटेंडेड 3Ps। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो अब चलते हैं गाइज अगली बात पे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स और 7Ps। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में जो सबसे पहले जो मार्केटिंग मिक्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन बताया था, उससे ही आप समझ आए होंगे कि इंक्रीज सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, आपकी बेटर मार्केटिंग मिक्स प्लानिंग होगी तो उससे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट की सेल्स हो। सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बेटर तरीके से काम होगा। अच्छे से अप्लाई करोगे तो बेटर बैलेंस इन मार्केटिंग, जो आपका पूरा प्लान है उसमें एक अच्छा मार्केटिंग का बैलेंस बनता है। मैंने आपकी जो अपनी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आपको बताया है कि मार्केटिंग जो होता है ना, वो एक लाइफ साइक्लिक प्रोसेस है। वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब चलता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसका जो बेटर बैलेंस बना के रखने के काम आता है यही मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी होंगी तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप उसमें पूरी मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं और आगे आने वाली भी वीडियोस होंगी वहीं पे होंगी मार्केटिंग से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको करियर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो ये हो गया।
फिर आता है गाइस बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छे से सर्विस मिलेगी, तो भाई कस्टमर तो सेटिस्फाई होना ही होना है। ठीक है, आपने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया, प्राइस भी जेन्युइन दे दी, सही टाइम पे आपने प्रोडक्ट भी पहुंचा दिया, मार्केटिंग भी कर दी, कस्टमर को बता दिया कि हाँ भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, कस्टमर पहुंचेगा, आपको पैसे देगा, आपका अपना प्रोडक्ट ले जाएगा और अच्छे से यूज़ करेगा क्योंकि आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है कि नहीं। तो ये हो गया। अब आता है गाइस फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। दो तरह के होते हैं जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स को, एक जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो आप समझ गए होंगे कि जिसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप कुछ बदलाव करके अपने मार्केटिंग मिक्स प्लान को अच्छा बना सकते हो। तो एक है, सबसे पहले आता है इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग। अगर आपकी जो प्रोडक्ट प्लानिंग है, अगर आप कोई नया तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया 4 पीस या अगर एक्सटेंडेड 3 पीस हैं उसको। ब्रांड पॉलिसी, आप किस तरह के अपने आप को दिखाना चाहते हैं। आपकी जो कंपनीज़ है, मान लो अलग अलग कंपनीज होती हैं, वो दिखाती हैं कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाते हैं, या फिर हम कंफर्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर हम अच्छी क्वालिटी का मतलब ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ज़्यादा टाइम लाइफ लॉन्गर होते हैं, जो लंबा चलते हैं प्रोडक्ट, है ना, ऐसे बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके से ब्रांड पॉलिसी होती है कंपनीज़ की, उस हिसाब से भी आपका मार्केटिंग मिक्स प्लान बनाया जाता है। फिर आता है पैकेजिंग पॉलिसी, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को पैकेट में किस तरह के पैकेजेस में बना के देते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, डिटर्जेंट की अलग तरह की पैकेजिंग होती है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन अलग डिब्बे में आते हैं पैक होके, तो उसके हिसाब से डिफाइन करता है। सेल्स पॉलिसी, किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से कंपनी सेल करती हैं। डिटर्जेंट कंपनी को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना के अपना सेल करना होता है, दुकानदारों के पास भेजना होता है अपना प्रोडक्ट, और कार कंपनीज को अलग तरीके से सेल करना होता है। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से सेल करते हैं। तो अगर आपका जो सेल्स का पॉलिसी होगा, उसके हिसाब से ही आपको अपनी मार्केटिंग मिक्स का भी बनाना पड़ेगा, अपने 4 पीस पे या 7 पीस पे वर्क करना होगा। ठीक है, मार्केट रिसर्च करना होता है। मार्केट रिसर्च जो आप करोगे, जिस तरीके से कस्टमर के, देखिए टाइम टू टाइम ना लोगों की नीड चेंज होती रहती है, अलग अलग तरीके के फीचर्स चाहिए होते हैं उनको प्रोडक्ट में, तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं, तो उसके हिसाब से आपका मार्केटिंग मिक्स प्लान भी बनता है कंपनीज का। ठीक है, अब आता है गाइस अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं। ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर को आपको समझ नहीं आया, देखो आपको बेसिक पता होगा कि कंज्यूमर खरीदता कैसे है, कंपनी उसको पता होता है क्योंकि वो रिसर्च करती रहती है कि कंज्यूमर खरीद कैसे रहा है, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है कि नहीं। आप बेशक मार्केटिंग में कितना भी दिखाइए कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन कस्टमर को जरूरत होगी तो ही खरीदेगा। अब देखिए डिटर्जेंट में मान लीजिए, डिटर्जेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक घर परिवार के लोग हैं, उसको महीने में बस 1 ही किलो का यूज़ है, तो वो 1 ही किलो खरीदेगा, उससे ज़्यादा लेगा ही नहीं। वो कितना भी कर लो आप, चाहे वो किसी कंपनी का ले, लेकिन वो लेगा 1 ही किलो, है ना। तो उसकी नीड को आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। हाँ, उसके घर में परिवार मेंबर बढ़ जाएं, कपड़े बढ़ जाएं धोने के लिए, तो वो बात अलग है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ डिपेंड करता है, कार्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्स भी भाई हर कोई बार बार तो नहीं खरीदता, है ना। 5-10 साल में कोई एक बार खरीदता है, बहुत से लोगों के पास तो होती भी नहीं है, वो पहली बार खरीद रहे होते हैं। तो ऐसे चीज़ें वो होती हैं, ठीक है। कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंपटीशन भाई उसने अपने प्रोडक्ट की अलग क्वालिटी बना दी, अलग प्राइस रख दिया, तो आप कैसे करोगे। तो उसके हिसाब से भी फिर आपको अपना प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी पड़ती है, इस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, गवर्नमेंट ने कोई नया रूल ला दिया, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरह का मटेरियल आपके प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होना चाहिए, या वगैरह वगैरह कोई अलग लगा दिया कि हाँ मान लो कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन इस तरह की रन नहीं कर सकते। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी लगाया था कि जैसे कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते थे उसमें कुछ चीज़ें के ऊपर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है, वो उस तरीके की मार्केटिंग कैंपेन रन नहीं कर पाती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को। तो ये भी एक इफेक्ट डालता है, जिसे आप कोई कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो गाइज ये था कुल मिला के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं ऐसी ही मार्केटिंग से, फाइनेंस से और आपकी करियर गाइडेंस से भी रिलेटेड। स्पेशली एमबीए के स्टूडेंट के लिए हमने बहुत सारी करियर गाइडेंस रिलेटेड चीज़ें बनाई हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो पूछिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं आपका आंसर जरूर देखूंगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।